गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आपको पता था कि हम काफ़ी दिन से पढ़ नहीं पा रहे प्रॉपर, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से प्रॉपर हम पढ़ नहीं पा रहे। तो जो हमारी बॉडमास की सीरीज चल रही थी उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा है, आप लोग कोशिश करें उसको बनाने की जब भी आप वीडियो को देखें। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आप एक बार ट्राई करें, ताकि अगर यदि आपको लगता है कि हो पा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखने की एक बार कोशिश करें, और जब भी आप वीडियो को देखो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखो पहला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम पहले बेसिक बचपन में कैसे सीखते थे उस चीज़ को भी देखते हैं और दोनों चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये वाली स्टेप जो है इसका पता होना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रोज के रोज बॉडमास लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इन्हीं टॉपिक में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बाकी सारे वीडियो तो हमारे ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो उन वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। देखो हमारे पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से चीज़ें लिखी हुई है। इस तरीके से यदि कोई चीज़ लिखी होती तो हमारे पास यदि प्लस माइनस चल रहा होता है तो पहला तरीका ये कि इसका गुणा इसमें करो, इसमें जोड़ो और निकाल लो। दूसरा तरीका है कि इस स्टेप को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इस स्टेप यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और इस तरीके से लिख सकता हूँ तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि ये दोनों एक जात वाले हो गए, ये वाले लोग और ये वाले एक जात वाले हो गए, मतलब एक जैसे हो गए। जब एक जैसे होते हैं तो हम इनको जोड़, देखो 2 प्लस का है 22 भी प्लस का, टोटल कितना हो गया 24, और माइनस का कितना है 13, मतलब प्लस का कितना बचेगा। अगर ये भी समझ नहीं आए तो 24 माइनस 13 आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ से 1/4, यहाँ से माइनस है तो माइनस लगाएंगे 4/5, और यहाँ प्लस लिखा तो हम क्या लगाएंगे, प्लस 1/4 लगाएंगे। इतनी बात यदि आप लोगों को समझ आती है तो आगे की तरफ चलना शुरू करते हैं। और जैसे हम लोग आगे की तरफ जाएंगे वहाँ पर हमने देखा कि इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना है, उससे पहले देखो 1/4 1/4, आप चाहो तो इसको 2/4 मतलब 1/2 लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहे तो पहले इसको माइनस करते हैं। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से भी कितना बचेगा 1। इस पूरी स्टेप का लघुत्तम लेते 4 5 4 तो 20 आएगा। इस 4 का भाग दिया तो 5 बचेगा, उसका गुणा ऊपर, यहाँ 4 चुके 16 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 4 5 कितना होता है 20, 5 कम 5। इतनी बात आप लोगों को समझ आई हो तो देखो 5 5 10, 10 में से 16 गए तो 6, माइनस का 6 बचा है 11, माइनस 6 बटे कितना 20, इसको काट देते तो 3 बटे कितना बचता है 10। और जब भी माइनस आए आप लोग क्या करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो और आगे से कम, तो 10 सही 2 बटे कितना बच जाएगा आपका 5, 10 सही 2/5। इसको आप काट भी सकते हैं, 10 सही 2/10, आप चाहो तो इसको काट दो, 10 सही 1/5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास चलते हैं। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है। जब भी आप वीडियो को देखो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और 5 सितंबर से हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो रही है तो उसको भी आप पूरा का पूरा कोशिश करें कि देखने की कोशिश करें। और आपको ऑफलाइन क्लास में जिन जिन लोगों को एडमिशन लेना है अपने एडमिशन पहले से ले ले, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इस बार बहुत कम बच्चों को बिठा करके पढ़ाने की परमिशन मिली है। अगला क्वेश्चन देखना, 2/5 का, 3/4 का, 5/36 का, क्वेश्चन मार्क इक्वल 32.5। इसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। देखो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, जिन चीज़ों को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो एक बार कोशिश करें कि क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा कि हम बना पा रहे हैं प्रॉपर या नहीं बना पा रहे। देख करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो सोलो करते हैं, आपको आंसर इसका निकालना है। जब आंसर इसका निकालना तो हम क्या करते हैं, पहले जो कट रहा होता है उसको काट देते हैं। ये 5 से क्या कट जाएगा 5,
2 से ये गया। अब देखो और भी कुछ कट रहा है, इसको हटाता हूँ तो देखते ही चलेगा। इसको यदि हटाता हूँ तो एक 0 लगेगी नीचे। इस 2 से काट दिया, कितनी बार गया? 5 बार। फिर देखते हैं 5 से काट देते, 5 छंग 30 बच रहा है, 5 5 कितना? 25। अब देखो क्वेश्चन मार्क के बाद 65 इंटू कितना बच रहा है? 36। यही इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने शॉर्टकट भी सीखा था और लॉन्ग कट भी सीखा था। पहले शॉर्टकट के पास देखो, शॉर्टकट में क्या करते हैं, ये 65 है और ये कितना है? 36 है। तो आप क्या करते हैं, पहले स्टेप में इन दोनों का गुणा, मतलब ऐसे करेंगे। यहाँ 6 पंजे 30 की 0, हासिल का कितना बचा? 3। दूसरी स्टेप में इसका इससे, इसका इससे। देखो इसका किससे करेंगे? इससे करेंगे दूसरी स्टेप में, और इसका इससे। यदि ये समझ नहीं आया तो यहाँ देख लेना। पहली स्टेप 6 पंजे 30 का 3, हासिल का 3 बच रहा है। 6 6 36, हासिल का 3 39। 39 में 53 को जोड़ना है तो कितना हो गया? 54। बचा कितना? 5। अब लास्ट स्टेप में इसका ऐसे 6 3 18, 18 और 5 कितना होता है? 23 होता है। और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये चीज उम्मीद करते हैं कि आपको क्या आई होगी, समझ आई होगी। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, और यदि नहीं समझ आई तो वीडियो को पॉज करके एक बार और देखेंगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है। जिन जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है वो कोशिश करें कि अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, क्योंकि आपकी सारी एग्जाम होगी इस उस चीज से आप बिल्कुल नहीं निश्चिंत रहे। देखो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस मार्क डिवाइड 46 इंटू 4094 इक्वल 50285। देखो इसका आंसर आपको देने की कोशिश करना है कि क्या आप लोग इसका आंसर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे। एक बार ट्राई करेंगे ताकि हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। आपको इसको 46 काटना है। ये कहाँ है? बटे में। कितना है? 46 इंटू कितना है? 4094 इक्वल कितना? 50285। आप चाहो तो यहीं से इसको काट सकते हैं। देखते हैं, पहले काटने की कोशिश करते हैं। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 0 2 चुके 8, 2 सती 14। अब 2 दूनी 4, 2 तिया 6। क्या ये 23 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता होगा, तभी तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 23 से कट रहा होगा। देखते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इधर भी इसको काट, लेकिन इधर तो कटेगा नहीं। देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहले कि कट रहा है नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है क्या? 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 7 9 63, नहीं कटेगा 7 से। देखते हैं यहाँ से, देखते 3 से कट रहा है क्या? 3 से काट सकते हैं आप। 3 6 18, 3 और 3 से भी नहीं। पहले 23 से देखो, 23 का पहाड़ा बोलना आता होगा। और यदि जब हमको 23 का पहाड़ा बोलना नहीं आए तो हमारे पास एक और तरीका क्या होता है कि हम लोग इसको इस तरीके से करते बचपन वाली मेथड से। और बचपन वाली मेथड के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को टेबल भी नहीं आती। तो आप 23 का पहाड़ा बोलेंगे। 23 का पहाड़ा कितनी बार? अगर 23 का नहीं आया तो 20 का बोल लो। 20 का कितनी? 10 बार में। 10 बार में आता है, लेकिन ये 9 बार ही बोल लेते हैं हम लोग। 9 बार बोले तो 9 तिया 27 का 7, हासिल कितना बच जाएगा? 2। 9 दून 18, 18 और 2 कितना हो गया? 20। ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम कितनी बार जाएंगे? 8 बार जाएंगे। 8 बार देख लो, 8 तिया 24 का 4, हासिल का 2, 8 दूनी 16 और 17 18, ये हो गया आपके पास। अब 4 का 0, 20 में से 8 गए, 10 में से 8 गए तो 2, और ऊपर से उतरा 7। अब ये कितनी बार चला जाएगा? अभी हमने पढ़ा था 9 बार। ये 9 बार में क्या हो रहा है? पूरा का पूरा क्या हो रहा है? कट रहा, मतलब कितनी बार चला गया। यदि आपको 23 का पढ़ा था, ये 89 टाइम में क्या हो गया? पूरा का पूरा कट गया। लेकिन अभी आंसर तो आया नहीं। अब इसको 50285 किससे काटना है? 89। ये 89 से ही कट जाएगा पूरा का पूरा, और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को काटना है, इसको देख लीजिएगा आप काट करके। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले क्वेश्चन जो है आपके पास, उसका आंसर देना है 48 इंटू 24, 28 इंटू 14 टू 6 माइनस 224। इसका आपको आंसर देना है। एक बार ट्राई करें, कोशिश करें कि क्या आप लोग इसका आंसर ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे हैं। आप अगर कोशिश करेंगे एक बार तो शायद आपका आंसर आ जाए। ट्राई करें एक बार। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं।
आपने बचपन में कुछ सीखा होगा कि ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, इसका वर्गमूल निकालना होता है। क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से टुकड़े करके लिख सकता हूँ? देखो इसको 4 चौक 16, 16 कितना होता है 48। आगे देखना 2 दूना 4 और 4 सतो 28। फिर आगे देखते 2 साती 14 और 2 तिया 6 और 224। आपने बचपन में कुछ सीखा होगा कि जब कभी भी 2 2 के जोड़े बनते, देखो यहाँ से 2 का जोड़ा बन गया, 1 4 बाहर आ गया, तो 1 4 बाहर, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, तो 1 3 भी क्या आ गया बाहर। 2 बार 2 है तो 1 2 भी क्या आ गया बाहर। फिर 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, तो 1 2 और क्या आ गया बाहर आ गया। 1 7 यहाँ है, 1 7 यहाँ है, तो कितना आ गया बाहर इतना। अब देखो 224 इक्वल क्या चल रहा है क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज़ें आपको समझ आई होगी। आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारे पास 4 3 12, 8 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 साथे बोलने में तकलीफ होती है, तो हम कुछ इस तरीके से चलते हैं। देखिएगा 7 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यहाँ पर भी दिक्कत आ गई। तो हम क्या करेंगे, आपको पहाड़ा भी बोलना आना चाहिए, इस तरीके से बोलो 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 और 56 दूनी कितना होता है 112, 112 324, 324 माइनस कितना हो गया 224 इक्वल देखेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 001 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका आपको आंसर देने की कोशिश करना है। जब भी आप वीडियो को देखो, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22/7 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 11 इंटू 7/100 बराबर 7.26 और इसका आपको आंसर देना है। एक बार ट्राई करें कि आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो जब भी आप वीडियो को देखो आपको लग रहा होगा कि हम बिना बातें करें नॉन स्टॉप पढ़ाते रहते हैं, तो आप लोगों को बातें नहीं करना है, चीज़ों को सीखना है। और अगर शॉर्टकट सीखना हो तो बाकी क्लासों से आपको शॉर्टकट भी मिल जाएगा। इसका आंसर ढूंढिए। इसका आंसर आप में से ज़्यादातर लोगों को मिल गया होगा। देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 22/7 2 × 11, आपको पता है कि हमको आंसर इसका चाहिए, जो कट रहा है उसको काट लो। वैसे भी ये पूरा मल्टीप्लाई में चल रहा है तो इसको इससे हटा दिया हमने। आगे देखो ये कट रहा है, वैसे भी 11 × 66 होता है, उसके बाद 11 × 66 देखो ये 100 आएगा, इस 100 से इस 100 को काट दो। 11 × कितना होता है 66 होता है और 11 × कितना होता है 66, 22 तिया कितना होता है 66 और क्वेश्चन मार्क का जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट वाले का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप। 3 से 1/4 प्लस 5 से 1/2 माइनस 3 साइड 2/3 इक्वल क्वेश्चन मार्क प्लस 1 साइड 1/4। इसका आपको आंसर देना है। एक बार ट्राई करें कि आप लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज से 4 बजे से 7 बजे तक हम लोग जेल प्रहरी के लिए स्पेशल क्लास को शुरू कर रहे हैं। आप लोग कोशिश करें कि जेल प्रहरी की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन जो भी लोग कर रहे हैं वो लोग आए और जेल प्रहरी की एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ना शुरू करें। आप लोगों का आंसर आ गया होगा। देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं। 5 से 7 लोग देख रहे हैं और एक भी लाइक नहीं मिला है। इतनी कंजूसी भी मत किया करो कि बाकी लोगों का मनोबल भी टूट जाए पढ़ाने से। देखो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को देखते चलेगा। और जिन जिन लोगों को ये डर है कि NRA आ गया है, CRA आ गया है तो अब हमारी एग्ज़ाम नहीं होगी, आपकी गवर्नमेंट के कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। तो अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखिए ताकि आपके साथ साथ दूसरे को भी बेनिफिट हो। और हम अति जल्द 5 सितंबर तक फोर्स एकेडमी, सेना से संबंधित जितनी क्लास है उनके लिए स्पेशल एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं।
तो आपके साथ में जितने भी लोग हो उन सबको बताने की कोशिश कीजिएगा। उसमें आपको ग्राउंड मिलेगा, यहाँ तक कि आपकी हर प्रकार की एक्सरसाइज, हिल स्टेशन पे घूमना जाना आना, सारी की सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो उसके लिए भी एडमिशन 5 सितंबर से चालू हो जाएंगे। एक ही दिन के लिए एडमिशन ओपन है, क्योंकि इस बार हम लोग केवल 50 लोगों के ऊपर ही फोकस करेंगे। उसके पीछे एक छोटा सा रीज़न है कि आपको पता होगा कि ग्राउंड पे आना जाना बहुत भारी पड़ता है। तो आपके साथ में अपने भाई बहन जितने भी हो उन सबको आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग अति जल्द फोर्स, सेना से संबंधित जितनी, एयरफोर्स हो, नेवी हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो आपके साथ में जितने भी लोग हों उन सारे लोगों को बताने की एक बार कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फायदा हो जाए। देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिन लोगों का आंसर आ गया अच्छी बात है। आपको पता है ये बराबर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिखा दिया था 3 - 3 कितना 0, 5 - 1 कितना बचा 4। अब ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का है, माइनस का ये कितना हो गया 0 हो गया। अब बचा कौन देखिएगा आप लोग, 1/2 बचा है और -2/3 बचा है। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, देखना 4 + 3 एकम 3, 2 एकम 3 एकम 3, 2 दूनी 4, माइनस का 1/3 बचेगा, माइनस का 1/3, इसमें से इसको हटा दो, इसमें से 1 माइनस कर दो। ये ऐसी स्टेप जब भी आती है तो इसमें से इसको माइनस करना है। आगे 3 सही 2/3 और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, फटाफट इसको देखिए और अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एकदम सिंपल है। 168 डिवाइड 14 डिवाइड 3 और इसका आंसर आपको बताना है। एक बार ट्राई करें और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। देखो इसको सॉल्व किया है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने सिखाया था कि जब भी भाग आता है तो आप लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा लटकाएंगे। तो 168 इसको उल्टा लटकाया, 14 इसको उल्टा लटकाया, 3 काटना आपको आता है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 कितना होता है 18, 7 × 14 = 42, 14 × 4 कितना होता है 56। तो आपका आंसर कितना आ गया 4। ये आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका भी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए और आंसर दीजिए। सॉरी 42% का 840 प्लस 26% का 720 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसका आपको आंसर देना है। फटाफट एक बार ट्राई करें कि आप लोगों का आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। शायद आपका आंसर आ गया होगा। देखो सॉल्व करते हैं। छब्बीस 100% आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया था चीजों को वैसे भी, और अगर नहीं भी सिखाया तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर आ जाए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा होगा कि जब भी इस टाइप की कोई चीजें आती तो एक 0 से एक 0 को तो काट दो, जो 10 बच्चे का उसको हम परसेंटेज लगा देंगे। 42 का 84 में मल्टीप्लाई करना है। कितने में मल्टीप्लाई करना है, 42 का 84 में मल्टीप्लाई करना है। 42 का 84 एक बार और सीख लेना। 0 और प्रतिशत को बाद में, पहली स्टेप में इसका गुणा इससे करते हैं तो कितना होता है 4 दूनी 8। दूसरी स्टेप में इसका गुणा इससे, 4 × 4 = 16, 16 + 16 32, 32 का 2 हासिल का कितना बचा 3, 8 × 32 32 और 3 कितना हो गया 35। ये चीज़ आपको समझ आई हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो वापस से यहाँ देख लीजिएगा कि हम लोग पहली स्टेप में ऐसे सीधा गुणा करते हैं तो 4 दूनी कितना हुआ 8। दूसरी स्टेप में इसका गुणा इससे, इसका गुणा है और दोनों को जोड़ते हैं तो 4 × 16, 8 दूनी 16, 16 और 16 32 का 2 हासिल का 3, 8 × 32 32 और 3 कितना हो गया 35। देखो ये 35 28 0 लग रहा था, लगा दिया हमने। ये 35 28 कितने लोगों को समझ आया, वापस से मैं यहाँ लिख देता हूँ 35 28। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं पर कर लेना तो 35 28 आ रहा है। कितना आ रहा है 35 28। अब देखो 0 का 0 100 का लगा दिया है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि 0 0 कट जाए। अब यहाँ सीधा बता रहा हूँ आपको, देखना 6 दूनी कितना होता है 12 का 2 हासिल का 1, 2 दूनी कितना 4, 4 और हासिल का 1 5। वापस से देखना 2 का गुणा 6 में क्या है 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 2 का गुणा 2 में क्या है 4, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4,
6 सतो 42, 42 और 4 कितना होता है आपको आती है 42 और 4 46, 47 का 7, हासिल का कितना बचा है 4। अब 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 18, ये हो गया आपके पास। एक जीरो, इसको भी 100 लगा दिया। अब देखो इसको हटा दिया, ये पॉइंट यहाँ पर भी क्या कर देंगे पॉइंट 352 प्लस 187.2, यहाँ पर भी कितना है 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, 14 में से 8 गया, आपको अच्छे से आता है, 14 में से 8 गया 6, यहाँ 2 में से 1 गया 1, आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। यदि आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हमको इस टाइप के क्वेश्चंस करते करते। अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं, और आप लोग मिस्टेक निकालना सीखेंगे तो ही एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। स्क्रीन पर ही देख करके आपको क्वेश्चंस को क्या करना शुरू करना है, सोल्व करना शुरू करने की आदत डालनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देने की कोशिश करना है। एकदम सिंपल है, आप लोग बड़ी आसानी से दे सकते हैं। देखिएगा, √7 - 1 का होल स्क्वायर लिखा है बराबर क्वेश्चन मार्क -2√7, और इसका आपसे आंसर पूछ रहा है। एक बार ट्राई करें कि क्या आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए फटाफट कोशिश कीजिएगा, आप लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखना, आपने बचपन में सीखा होगा 2 बार है, तो इसको लिख सकते a का स्क्वायर, जब भी अंडर a का स्क्वायर, इसको लिख सकते b का स्क्वायर, माइनस है तो -2 सूत्र का, और a मतलब √7 और b मतलब 1। इतनी बात आपको समझ आई होगी, माइनस का √7। इतनी बात यदि आप लोग को समझ आई तो अगली आगे की तरफ बढ़े हम लोग। जब भी ये 2 बार होता आपको सिखाया था, ये इससे हट गया तो बचा कितना 7, -1 -2 कितना 7, यहाँ पर 207 है इसी। देखिएगा क्वेश्चन मार्क -207, आपको पता है ये माइनस का है, बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये इससे क्या होगा 0 हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो बचा कितना 6, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। 1764 डिवाइड 6 इंटू 36 इक्वल क्वेश्चन मार्क। इसका आपको आंसर बताना है। एक बार कोशिश करें कि आप लोगों का आंसर आ रहा क्या, नहीं भी आ रहा हो तो अच्छी बात है, और आ रहा हो तो और अच्छी बात है। एक बार आप लोग कोशिश करेंगे। देखो आपसे कुछ सिखाया था, 1764 स्क्वायर होता है किसी का, यदि आता है तो अच्छी बात है। 30 का कितना होता है 900, ऐसे 40 का कितना होता है 1600, 42 का कितना होता है आपको आता होगा कि ये स्क्वायर जो होता है किसका होता है 42 का होता है। 40 देखो 45 का कितना होता है 20-25 होता है। तो आपने सीखा होगा कि 1764 किसका होता है 42 का। यदि नहीं आए तो हम लोग ऐसे गुणा करके भी देख लेंगे 42 इंटू 42। और यदि किसी को शॉर्टकट चाहिए तो सर का एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। देखो ये 42 का होता है, क्यों? क्योंकि 40 का आपको पता है कितना होता है 1600। देख लेते होता है कि नहीं होता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 4 16 का कितना हो गया 17। अब आपको वैसे भी पता चल रहा है, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप लोगों को क्या करना है, कम से कम 1 से 50 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप बैंकिंग के एग्जाम में इजी वे में जा सकते हैं। ये 42 हो गया, और आपको पता है ये डिवाइड है, ये 6 है इंटू 36, तो इसको इससे काट दिया 6 से तो 42। अब देखो 7 छंग 42, 7 या 21, 21 और 4 कितना होता है 25, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। एक बार और कोशिश करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2/5 का 36% का 750 बराबर कितना होगा, इसका आपको आंसर देना है।
एक बार इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये क्लास पूरा बेसिक का है। यदि आपको लगता है कि हमको कुछ ज़्यादा पढ़ना है तो इसके जस्ट बाद वाली क्लासों को भी देखने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि यहाँ कितनी जीरो है, 2 जीरो काट देते हैं। 0 से 0 गया, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 2 से 2, 5 तिया 15, 36 तिया 108 और आपका आंसर कितना आ गया 108। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उसका आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ढूंढिएगा और आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन मार्क प्रतिशत का 480 माइनस 12.6 बराबर 456। इसका आपको आंसर देना है। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके पास एकदम सिंपल एंड सादा क्वेश्चन से आप बड़ी आसानी से इसका आंसर भी दे पाएंगे। फटाफट एक बार कोशिश करें और आंसर देने का प्रयास करें। सॉल्व करते हैं इसको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस प्रतिशत से एक जीरो तो हट जाएगी और एक को छोड़ के क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 48 4.8 में से 12.4 को माइनस, इसको बराबर से उधर ही भेज देते हैं पूरे को। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगी कि ये यहाँ पर आपने हटा दिया है, ये बराबर से इधर जाएगा। देखना क्वेश्चन मार्क के साथ जब भी मल्टीप्लाई में होता है तभी इसके साथ हम छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं। ये माइनस का है, बराबर से इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 12.6। इसको पहले हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कितना आ रहा है, देखते हैं। देखो अब आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, इनको जोड़ते हैं तो 6 ऐसा कैसा आ गया। यहाँ इक्वल कर लीजिएगा आप ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है, 5 और 1 6 होता है, ये 4 होता है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन मार्क का कितना लिखा है 4.8। इस दशमलव से दशमलव क्या होगी, शहीद हो गई। काटना आपको आता है, नहीं काटना है तो हम लोग एक बार और लिख लेते हैं 4686 डिवाइड बाय कितना है 48। अब काट लेते हैं, 2 का पारा तो आता ही होगा, 12 का भी आता होगा, 6 का भी आता होगा। देखो 2 से काटते हैं, 2 दूने 4, 2 चुके 8, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8, 2 तिया कितना 6। अब तो कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है तो यही कुछ इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस के पास चलते और यही नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को इसमें आंसर पॉइंट में चाहिए तो हम इसको पॉइंट में काट देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज आपको 4 से 7 के बीच में जेल प्रेरी के सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप कोशिश कीजिएगा। हम लोग जेल प्रेरी की वो टॉपिक पहले पढ़वाने वाला है जिन टॉपिक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ आती है या अब तक किसी भी चैनल पे कुछ ही लोगों ने उनको क्या कर रखा होगा, पढ़ा रखा होगा। गुड मॉर्निंग।